नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे पीछे जो पिक्चर आप देख रहे हैं, यकीनन आप उस शख्सियत से अच्छे तरीके से वाक़फ़ हैं। मौलाना तारक जमील साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह पाक ने इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और शोहरत दी है। हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मौल्लम हैं और दुनिया जानती है इनके बारे में। बहुत से लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करने वाले, बहुत से लोगों का मुस्तक़बिल संवारने वाले, बहुत से अंधेरों में डूबे हुए मुसलमानों को इस्लाम की रोशनी में लाने वाले, बहुत से भटके हुओं को रास्ते पर लाने वाले, दुनिया के हर कोने में जाकर तबलीग का काम सर अंजाम देते हैं। अल्लाह पाक ने इनको अपने बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत काम के लिए चुना हुआ है और वो ये काम बखूबी निभा भी रहे हैं। अल्लाह पाक उनको और तौफीक दे और अल्लाह पाक उनको इसका अजर व सवाब इस दुनिया और आखिरत दोनों में अता करे। कल होने वाला सानिया जो इनके साथ हुआ है, इनके छोटे बेटे आसम जमील की अचानक से जो मौत हुई है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राय के मुताबिक तो उनके बेटे ने, जो कि काफ़ी सालों से नफ्सियाती मसाइल का शिकार था, डिप्रेशन का शिकार था और मुख्तलिफ़ तरह की अद्वियात भी इस्तेमाल कर रहा था, आसम जमील ने ख़ुदकुशी की है क्योंकि वो ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार था। और आप जानते हैं कि डिप्रेशन जो है वो इंसान को ख़त्म कर देता है। जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर इंसान मफलूज होता जाता है। सबसे पहले तो हम अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं और प्लीज़ आप लोग भी मेरी इस दुआ में शरीक हों कि अल्लाह पाक मौलाना तारक जमील साहब को सब्र जमील अता फ़रमाए, उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, उसकी बख्शिश करे, उसके दर्जात को बुलंद करे और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। बहुत से लोग मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें जो हैं वो मीडिया पर नशर कर रहे हैं, लेकिन हमें वक़्त से पहले या जांच के बिना कोई बात जो है वो करनी नहीं चाहिए। ये उनका एक पर्सनल मामला है कि शादी में नाकामी हो गई थी। इस तरह के इश्यूज़ पे हमें बात जो है वो सोच कर करनी चाहिए। अल्लाह बेहतर जानता है और जिस चीज़ के बारे में हम इल्म नहीं रखते हैं उसके बारे में बात भी हमें नहीं करनी चाहिए। लोग मुख्तलिफ़ तरह की क्या सराइयाँ कर रहे हैं। हर बंदे को फेमस होने के लिए, प्रोग्रेस वीडियो की करने के लिए मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरह की बातें जो हैं वो वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। उनकी फैमिली जो है इस वक्त वो शदीद गम का शिकार है और ये एक सानिया है जो कि अचानक क्योंकि हुआ है और इस इंसान जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि कोई बड़े से बड़ा इंसान भी टूट जाता है और वो बाप जिसका जवान बेटा जो है वो ख़ुदकुशी कर लेता है तो उस बाप का क्या हाल होगा हम ये अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, ना कि हम उनके घरेलू जो इश्यूज़ हैं उनको बुनियाद बनाकर अपनी वीडियो वायरल करने की कोशिश करें, तो ये एक बहुत बुरी बात है। और मेरे ख़्याल में हमें इस तरह का कोई भी कदम उठाने से पहले ये बात सोच लेनी चाहिए कि कोई भी परेशानी है, कोई भी मुसीबत है, कोई भी इस तरह का सानिया है, किसी भी इंसान पर किसी भी वक़्त हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप बचें इस तरह की बातों से और उनके लिए बस दुआ करें। अल्लाह पाक उनको सब्र दे और उनके बेटे के मग़फ़रत करे, उसकी बख्शिश करे, उसके लिए आसानियाँ पैदा हों कब्र में भी और आखिरत में भी, और अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके घर वालों को, भाइयों को, सबको, पूरी फैमिली को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फ़रमाए।
मेरा आज का मौजू इसी बात पर है, डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन में इंसान तब जाता है जब वो किसी बहुत बड़ी जो उसकी परेशानी होती है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है जिसको वो अपने जहन पर मुसल्लत कर लेता है, इस कदर के वो ज़िंदगी से मायूस हो जाता है। तो नाज़रीन, आजकल तेज़ी से डिप्रेशन का मर्ज़ जो है वो बढ़ रहा है और इसके साथ खुदकुशियाँ भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुसलमानों में ये चीज़ इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी वक़्त के साथ इसमें इजाफ़ा तो हो रहा है। यूरोपीय ममालिक में ये चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, क्योंकि वहाँ पर जो माहौल है उस माहौल के मुताबिक जिस तरह से नौजवान नस्ल को आज़ादी दी गई है और जिस तरह से फिर वो बेरारवी का शिकार हो रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि वो खुदा को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, तो फिर उनके सहारे के लिए, उनकी मायूसी से बचने के लिए भी उनके पास कोई ज़रिया नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर ख़ुदकुशी का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा है और इसका तनासब बहुत बढ़ गया है। नौजवान नस्ल में डिप्रेशन का मर्ज़ जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इसकी बेसिकली वजह ये है कि जब इंसान जवानी पर कदम रखता है तो वो दौर ऐसा होता है कि उसको हर चीज़ जो है वो एक बहुत ज़्यादा चार्म के साथ लगती है, खूबसूरत लगती है। वो हर चीज़ को बहुत शिद्दत से महसूस करता है, वो मोहब्बत हो, नफ़रत हो, कामयाबी हो, नाकामी हो, कोई भी वो ज़िंदगी का स्टेप ले तो उसमें किसी तरह का भी जो रिएक्शन है उसको वो शिद्दत से महसूस करता है। इंसान को सबसे ज़्यादा डिप्रेशन जो है तब होता है जब वो अपनी खुद एतमादी को खो देता है, और खुद एतमादी जो है वो इंसान में तब आती है जब वो किसी चीज़ में कामयाबी हासिल करता है, अचीवमेंट के साथ उसमें खुद एतमादी आती है। जब वो किसी चीज़ में नाकाम हो जाता है तो फिर खुद एतमादी जो है इंसान में कम हो जाती है, और जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। हमारे इस्लाम में मायूसी इसीलिए गुनाह है, हराम है, क्योंकि मायूसी के साथ इंसान जो है वो नफ्सियाती प्रॉब्लम का शिकार होता है, नफ्सियाती मसाइल बनते हैं उसके लिए, और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन का मरीज़ बन जाता है। तो इस तरह के बंदे को सबसे पहले आप देखें, अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह का कोई इंसान है या फिर आप खुद इस तरह के प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, तो सबसे पहले आप नमाज की पाबंदी शुरू करें। आप नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। इसके बाद आप कुरान पाक की तिलावत करें। कुरान पाक पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह पाक हमें क्या बता रहा है, हमसे मुखातिब है अल्लाह पाक, और कुरान पाक की तिलावत करने से दिल को सुकून मिलता है और इंसान का अकीदा, उसका ईमान जो है वो मजबूत होता है। उसके बाद आप अपनी जो आपकी घरेलू लाइफ है उसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड रहें, यानी कि अपनी फैमिली में बैठे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। और अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह का कोई बंदा है तो फिर आप उस बंदे पर तवज्जो दें, उसको मोहब्बत के साथ डील करें, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, उसको हौसला दें ताकि वो उस डिप्रेशन से बाहर निकल सके, क्योंकि डिप्रेशन इंसान के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। डिप्रेशन से बचने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि आप एक तो बावज़ू रहें, 5 वक़्त की नमाज पढ़ें, और आप उन लोगों में बैठें जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको दिलासा देते हैं, आपकी हर छोटी छोटी चीज़ पर आपको गाइड करते हैं। उन लोगों के पास हरगिज़ ना बैठें जो लोग आपको डिसहार्ट करते हैं, जो लोग आप पर तनकीद करते हैं, क्योंकि डिप्रेशन वाला शख्स तो पहले खुद ही नफ्सियाती मसाइल का शिकार होता है, वो खुद ही ज़हनी तौर पर पस्ती में गिर चुका होता है। जब हम उसको इस तरह से डिग्रेड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इंसान और उस पस्ती में गिरता जाएगा और वो डिप्रेशन की तरफ और मुब्तला होता जाएगा। तो आप दूसरों को भी इस तरह की चीज़ों से बचाएं, और अगर आप खुद इस तरह की टेंशन में हैं
تو آپ خود بھی اس چیز سے بچیں، اللہ پر توکل رکھیں، کیونکہ کوئی بھی تکلیف جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور کوئی بھی خوشی جو ملتی ہے وہ بھی ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو جب ہمیں کوئی غم ملتا ہے تو اس میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، اور جب ہم اللہ پاک سے اچھے کا گمان کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے، اور اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ اور بعض اوقات اس طرح سے ہوتا بھی ہے کہ جس چیز پر ہم بہت چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں ملی نہیں ہے یا ہم سے کھو گئی ہے، تو بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ کہ وہ ہمارے حق میں بات بہتر تھی، کیونکہ اس سے ہمارا یہ فلاں نقصان ہو سکتا تھا، اچھا ہوا وہ ہمارا کام نہیں ہوا یا وہ چیز ہمیں نہیں ملی، تو اس کا ہمیں بعض اوقات بعد میں پتہ چلتا ہے، اور پھر ہم جس چیز پر اتنا شور مچا رہے ہوتے ہیں اس پر پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اس چیز سے بچ گئے ہیں، ورنہ میرا آج تو یہ نقصان ہو جاتا۔ تو میں یہ دعا کرتی ہوں، اور آپ سب میرے ساتھ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی پوری فیملی کو صبر جمیل عطا کرے، اور اللہ پاک ان کے بیٹے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ پاک ان پر رحم کرے اپنا، اور انہیں یہ صدمہ جو ان پر پڑا ہے برداشت کرنے کی توفیق دے۔ ہر انسان نے مرنا ہے، لیکن ایک باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کی موت جو ہے اس کا کس طرح سے اثر ہوتا ہے، یہ وہ لوگ تو بخوبی جانتے ہیں جن پر اس طرح کی قیامت ٹوٹی ہے۔ آپ لوگ بھی دعا کریں، اور پلیز کسی بھی طرح کی اس طرح کی بات جو ہے، اس طرح کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ آپ میڈیا میں نہ لائیں کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، کیونکہ میں نے صبح ان کے بھائی کی بات سنی، وہ اتنی تکلیف میں، اتنی پریشانی میں تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی وہ اپنی ویڈیو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے شیئر کی، کیونکہ لوگ مختلف طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ لوگ ان کو تکلیف نہ دیں، بلکہ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے دین کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اللہ پاک ان کو اور توفیق دے۔ تو اس طرح کے جو باتیں ہیں وہ ہمیں بغیر ایک تو ثبوت کے کرنی نہیں چاہیے۔ ہم کسی کا غم نہیں بانٹ سکتے تو کم سے کم اس کے غم کو زیادہ نہ کریں، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ باقی اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کوئی بھی جو مصیبت پڑتی ہے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو اتنی مضبوطی دے کہ ہم مایوسی اور ڈپریشن جیسی جو تکالیف ہیں اس سے ہم بچ سکیں۔ اس کے لیے ہماری نماز اور ہماری تلاوت قرآن بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، ہر مسلمان پر رحم کرے، پاکستان پر رحم کرے، پاکستان کے نوجوان نسل پر رحم کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے، چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ جو نوجوان نسل میں ڈپریشن زیادہ بڑھ رہا ہے، مایوسی بڑھ رہی ہے، اس کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے، نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ جو اس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہیں شاید ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہمیں کس طرح دوسرے کا درد بانٹنا چاہیے، نہ کہ اس کو بڑھانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے۔ السلام علیکم۔